हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर। सही सुन रहे हैं बच्चों आप लोग, मॉडल पेपर। और पेपर ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। बच्चे इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, सेम टू सेम जैसा मॉडल आपके पेपर में आएगा। पेपर 2023 में आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, ये पेपर सेम टू सेम उसी तरीके से है बच्चों। ये पेपर एक विद्यालय में आया हुआ पेपर है और जिस बच्चे ने हमें भेजा उसका नाम मनीष पाल है। तो सभी बच्चे सबसे पहले मनीष पाल को कमेंट में थैंक्स करेंगे कि उनकी वजह से हम लोग पेपर देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो मैं आपको पेपर एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 6 जैसा कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने के लिए बोला गया। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, कहां कहां से बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं मैं वो भी आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। हम लोग पूरा मतलब इसको बच्चे एकदम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे पेपर को। क्या 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से आए हैं, क्या 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से आए हैं, या 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पद्य या गद्य के इतिहास से आए हैं, या इसमें ग्रामर भी ऐड है। इन सारी बातों को यहां पर हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। चलिए तो मैं कर देता हूं पेपर को जूम, और ये पेपर में जो जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए, प्रत्येक प्रश्न उत्तर खंड के क्रमानुसार करिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं। संख्या 4 से पृष्ठ 4 तक कृपया प्रश्न उत्तर लिखने का शुरू करने का पहले प्रश्न का अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें, मतलब उसको लिख लें, देख लें, पढ़ लें। 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटा आपको पेपर करने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ, खंड ब में खंड अ 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। देख लीजिए, हो सकता है देखिए खंड अ पेपर क्या है, पेपर यहाँ पे देखिए आपका भी ऐसे 2 खंडों में विभाजित रहेगा। एक खंड अ रहेगा और एक खंड ब रहेगा। जो खंड अ है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और जो खंड ब है उसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक के सम्मुख अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक के सामने अंक दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक के सामने क्या किए गए हैं सर, अंक दिए गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं पेपर को जूम कर लेता हूँ कि बहुत सारे मैंने पेपर पहले भी करवाए हैं। तो बच्चों के कमेंट आए, सर थोड़ा सा पेपर जूम करके दिखाया कीजिए, देखने में समस्याएं होती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले बच्चों प्रत्येक प्रश्न आपको 1 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न आपके 20 नंबर के हो जाएंगे, जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। राधा कृष्ण दास कौन थे? अब देखिए इन बच्चों ने सही किया हुआ है तो इसको आप एकदम इरेज कर दीजिएगा। ये मत मानिएगा कि इनका पूरा सही ही है या इनका पूरा गलत ही है। मैं यहां पर आप लोगों को आंसर तो बताने वाला हूं नहीं। चलिए, राधा कृष्ण दास कौन थे? ठीक है, तो राधा कृष्ण दास कौन थे, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि जो राधा कृष्ण दास थे वो कौन थे? निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, गद्य गीतकार थे। नेक्स्ट पूछ रहा है, धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक थे। धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक थे मोहन राकेश थे, भारतेंदु जी थे, धर्मवीर भारती थे, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। यहां पर आपसे ये प्रश्न पूछा, इसके भी 4 ऑप्शन मिले। तो ये दोनों प्रश्न हमें किससे मिल गए? ये दोनों प्रश्न हमें लेखक के जीवन से संबंधित मिल रहे हैं। चलिए, गुलाब राय द्वारा रचित मेरी जीवनी, गुलाब द्वारा रचित है पहला मेरी जीवनी प्रभा, मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं और मेरी आत्मकथा। कि इसमें से कौन सा गुलाब राय द्वारा रचित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये आप लोगों से पूछ रहा है। फिर खड़ी बोली। अब देखिए यहां से ये जो क्वेश्चन आए थे, यहां तो ये तो आपके कवियों से मतलब कह सकते हैं कि मतलब लेखक जो हमारे रचनाकार हैं उनसे संबंधित थे। लेकिन ये प्रश्न देखिए अब कहां से आने लगा, ये प्रश्न आने लगा ये इतिहास से आने लगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से आने लगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो सर प्रिय प्रवास है। ममता पाठ गद्य के किस विधा में है? अब देखिए आपके ये पाठ से संबंधित आने लगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि प्रश्न बस हिंदी साहित्य के इतिहास से ही संबंधित आएंगे। तो इसको अगर आप देखते हैं तो पूरी तरीके से इसको यूटिलाइज कीजिए, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो पाठ के जो लेखक है और जो आपका पाठ है वो किस प्रकार का है। जैसे कि यहाँ पूछा है ममता किस प्रकार का है, उपन्यास है, एकांकी है, कि नाटक है, कि कहानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पाठ है ममता, और ममता पाठ से पूछ लिया। तो ये कब आपको समझ में आएगा? जब पाठ के पहले कुछ चीजें दी हुई होती हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है क्या है, कैसे है, किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, किस प्रकार की है, सारी बातें, ये कहाँ से लिया गया है, वो सारी चीजें आपको वहां पर स्पष्ट की हुई होती है। आगे देखिए, धनानंद कवि थे, आदिकाल के कवि थे धनानंद, कि भक्ति काल के कवि थे धनानंद, कि रीति काल के कवि थे, कि आधुनिक काल के कवि थे। आपको ये बताना है कि जो धनानंद थे वो किस काल के
कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो ये हमारे अभी तक हम लोगों ने कितने बहुविकल्पीय प्रश्न किए हैं सर? यहाँ पर हम लोगों ने 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिए हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सबसे पहले एक बार मैं अपनी तरफ से मनीष को थैंक्स लिख देता हूँ। एक बार आप लोग भी प्लीज़ मनीष को सभी बच्चे थैंक्स कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, और भी जिन बच्चे हैं जो पेपर भेजना चाहते हैं वो पेपर सेंड कर सकते हैं। चलिए, इनकी वजह से देखिए आप लोग की हेल्प हो रही है, तो सभी बच्चे इनको थैंक्स जरूर लिखेंगे। चलिए, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। कामायनी महाकाव्य, अब कामायनी देखिए यहाँ पे प्रश्न यहाँ से उठ सकता है, कामायनी किस प्रकार की रचना है? काव्य है, महाकाव्य है, सॉरी कहानी है, महाकाव्य है कि निबंध है कि नाटक है? तो देखिए इस प्रश्न से 2 प्रश्न बन सकते हैं, और इसमें जितने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसमें से कम 2-4 प्रश्न आपके 4-5 प्रश्न आपके पेपर में आने वाले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है। तो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी इनका निराला पूरा, मतलब इनको निराला भी कहीं के दिया रहता है, याद रखें, सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला। सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो कह रहा है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। फिर कह रहा है कि रीति सिद्धि कवि है। रीति सिद्ध कवि है बोध, बोधा, आलम, बिहारी या केशवदास। इसमें से कौन से रीति सिद्ध कवि है? तो कौन है? बिहारी है कि आलम है कि केशवदास है कि बोधा है। ठीक है, फिर कह रहा है 9th वाला, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? धनानंद, भूषण, सेनापति, केशवदास। द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। ठीक है, द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के आधार पर पड़ा है, मतलब द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ये सब तो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, उनके टाइटल में दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। करुणा रस का स्थायी भाव है निर्वेदी, शोक, हास, रति। निर्वेदी, शोक। अब देखिए यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये प्रश्न जो यहां से उठे हुए हैं, ये देखिएगा यहां से, ये प्रश्न अभी तक यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे बहुविकल्पीय में। ये ऐसे क्वेश्चन अभी तक बहुविकल्पीय में नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि इस बार 20 प्रश्न देना है तो इस प्रकार के प्रश्न आना आजमी है, आसान है, आ सकता है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, क्योंकि करुणा रस और ये सब आप लोगों को रस तो याद करना है, 2 नंबर में तो आता है, तो वो तो आता ही रहेगा, लेकिन ये भी देखिए ऐसे भी आ सकता है। तो जिस अध्यापक ने ये पेपर डिजाइन किया है बहुत अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। करुणा रस का स्थायी भाव निर्वेदी है, शोक है, हास है या रति है? कौन सा है? ठीक है, फिर कह रहा है कि सोरठा, अभी तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं, करुणा रस अभी हम लोगों ने सब पढ़ा है। ठीक है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे तथा दूसरे एवं चौथे चरण में क्रमशः मात्राएं होती हैं। ये भी हम लोगों ने अभी ही पढ़ा है। अभी हम लोगों ने छंद, रस और अलंकार तीनों पढ़ लिए हैं बच्चों, जिसमें से मैंने बताया था कि सब 2-2 नंबर का आता है, 100% है। और इस प्रकार से अगर उससे प्रश्न आ जाएंगे तो समझ लीजिए कम से कम 10 नंबर का तो आपको दे देगा वही अलंकार और रस। और ये तो अब अलंकार, रस और छंद पढ़ लीजिए बहुत ईमानदारी के साथ बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अलंकार, रस और छंद। पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, यहाँ पे उदाहरण के जरिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अलंकार, छंद और रस एक बार फिर से पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा है। चौराहा में सब, अच्छा आप लोग चाहते हैं कि ये पेपर अगर मैं करवा दूं तो वो भी अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो करवा दिया जाएगा। चलिए, चौराहा में समास, चौराहा में समास है। ठीक है, कौन कौन से? द्वंद्व समाज, बहुव्रीहि समाज, कर्मधास्य समाज या द्विगु समाज। कौन सा समास इसमें है? ठीक है, मकान का तत्सम है। हाँ देखिए ऐसे प्रश्न आना, ये प्रश्न ऐसे आते थे तत्सम तद्भव वाले, लेकिन इस बार बहुविकल्पीय में आएंगे, पहले बिना विकल्पीय के आते थे। मकान का तत्सम है भुवन, घर, भवन या उपवन। कौन सा इसका तत्सम है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यय, प्र, प्रति या प्रत। पंकज, वारिज,
जलज शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो इसमें से तो कोई आपको एक भी याद रहेगा तो आप पहचानी समझ सकते हैं। भाई पंकज दिया हुआ है, आपको पंकज नहीं याद होगा तो जलज याद होगा। जलज और पंकज तो कमल के बहुत फेमस है। तो आपको अगर वारिज बहुत कम लोगों को पता होगा, तो ये नहीं भी पता होगा, तो आप दो इनमें से एक भी अगर पहचान जाए तो अपना भाई टिक लगा सकते हैं। देखिए दिया हुआ क्या क्या क्या, पानी, चंद्रमा, कीचड़ और कमल। ठीक है, तो भाई जो लगाया होगा आप लोग अपना लगा लेंगे। भाई कमल बच्चे ने ऐसे सही लगाया हुआ है। चलिए, अब अत्याचार में संधि है। अत्याचार में कह रहा है कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। ठीक है, इसमें से कौन सी संधि है? आगे देखिएगा, फले शब्द में विभक्ति एवं वचन है। कौन से शब्द में सर? फले शब्द में विभक्ति एवं वचन है। सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्वितीय विभक्ति। अच्छा, इससे मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न पहले बहुविकल्पीय में नहीं आता था। ये प्रश्न पहले आप लोगों को दिया जाता था। कैसे? ये प्रश्न पहले दिया जाता था, लिख देगा यहाँ पे विभक्ति, जैसे यहाँ पे ना विभक्ति एवं वचन, फले शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो फले की जगह पे लिख दिया रहेगा फल, और फल का लिखा रहेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखिए, तो आपको लिखना रहेगा वहां पे। या लिख देगा फले, फल शब्द का द्वितीय वचन बहुवचन लिखिए, तो ये आपको लिखना रहेगा। लेकिन अब यहाँ बहुविकल्पी आ जा रहा है तो आसानी हो जा रही है बच्चों। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान ही हो गया है। अपठत में अलंकार, पुरुष और वचन बताइए। देखिए, तो लट लकार है, ठीक है, और यहाँ पे भी आता था कि अपठत में यहाँ पे कहते थे अलंकार और पुरुष लिखिए, तो आपको लिखना रहता था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन है? लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, लटकार, ठीक है, लट लकार, लोट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पर देख लेंगे, और इसी के साथ हमारे ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं बच्चों। यानी कि जो हमारा खंड अ था, हम लोग को 2 खंड में पेपर बटा हुआ था, तो जो हमारा खंड अ था वो समाप्त हो गया। ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, रचनाकार और उनकी रचनाएं से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं, और ग्रामर में रस, छंद, अलंकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो संस्कृत का पीछे पढ़ने वाला दिया था उससे भी प्रश्न आ रहे हैं, जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सप्तमी विभक्ति और पर्यायवाची ग्रामर से भी प्रश्न आ रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में। चलिए बच्चों, आगे अब हम लोग बात करते हैं। अब आगे का पेपर का पैटर्न तो कोई चेंज नहीं है, जैसा हम लोगों में होता था कि आपको 2 गद्य देते थे, 2 गद्य दिया रहता था, जिसमें से हम लोगों को किसी एक गद्य को करना रहता था। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक गद्य देखिए मित्रता पाठ से आया हुआ है, तो एक गद्य ये हो गया और एक गद्य ये हो गया, अथवा करके दिया हुआ है। यानी कि आप चाहें तो इसको करें, आप चाहें तो या इसको करें, इसको करें या इसको करें, दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो ये पेपर पैटर्न सेम टू सेम फॉलो रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर उसी प्रकार से अब काव्य में आ जाता है कि दोनों में से हमें किसी एक को करना है, या तो हम इसको करें या तो हम उसको करें, दोनों को नहीं करना रहता है। क ख में से आपको जो समझ में आ रहा है, सुहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनोलिलंबु शैल पर, ऐसा लग रहा है कि मानो कि पर्वत पर प्रकाश के सूर्य की पहली किरण प्रतीत हो रही हैं, उनको पीला वस्त्र पहने हुए भगवान श्री कृष्ण को देखें, तो बहुत अच्छी कविताएं हैं। तो ये सब तो उधव मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल मुधव, मुझे अब ये जो है ब्रज, कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव से कि मुझे ये ब्रज अब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी रहेगी। अब इनमें से ये नहीं कि हम ये भी कर दिए ये भी कर दिए, नहीं नहीं नहीं, दोनों आ रहा है तो दोनों नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे? हम कोई भी एक करेंगे। चलिए फिर संस्कृत में, संस्कृत बाब के देखिए वही रूल फॉलो है। संस्कृत में एक हमारा क्या आता है, एक हमारा गद्य आता है और एक हमारा श्लोक से संबंधित प्रश्न आता है। तो देखिए या तो आप इसको करिए या तो आप इसको करिए, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किए हुए कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न दिए हुए। तो 2 नंबर का आता है, ये आपको अपने से लिखना होता है। जो भी एक आप ऐसा याद कर लें, कहीं आगे पीछे से 2 याद कर लीजिए, दोनों में से एक श्लोक तो आप लिख सकते हैं छोटे छोटे। तो ये 2 नंबर 100% फिक्स होता है, तो इसमें नंबर जाने वाला मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब निम्नलिखित कहाँ गया भाई, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। सेम क्वेश्चन है। फिर किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। अच्छा, ये यहाँ पर मार्क्स बढ़ा दिया गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये मार्क्स बढ़ेगा। यहाँ पर 3 नंबर में आता था, लेकिन यहाँ पर इसमें 4 नंबर के किया गया है। मुझे नहीं लग रहा कि ये 4 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में ही आता था और ये 2 नंबर में ही आएगा। चलिए
या हो सकता है 4 नंबर में भी कर दिया जाए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेपर सेट अच्छा किया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं को लिखिए। तो आप लोग को देखिए इनमें से 3 दिए हुए हैं, किसी एक को लिखना है और उनकी रचनाएं को लिखना है। फिर उसी प्रकार कवि में भी किन्हीं 3 में से किसी एक का लिखिए और लिखिए, मतलब सब सेम है। किन्हीं 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इनमें से किसी 3 को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 7 नंबर का। और स्वपठित खंड काव्य जो आपके मतलब है, ये तो मतलब यहाँ पे है कि स्वपठित खंड काव्य के नायक का चित्रण लिखिए, या स्वपति यहाँ पे कथा वस्तु को संक्षिप्त। अब ये देखिए ये क्या होगा, खंड काव्य सबके लिए अलग अलग होगा, तो यहाँ पर मत ध्यान दीजिएगा, इसीलिए स्वपठित लिखा गया, बहुत अच्छा है। यहाँ पे नहीं तो लिखा रहता है कि आप जो पढ़े मतलब इस खंड काव्य का लिखिए तो उस खंड काव्य का लिखिए। तो पेपर में आपको सब जिले के अलग अलग खंड काव्य होते हैं, तो उनके भाई अलग अलग खंड काव्य आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पेपर में मतलब सब दिए रहेंगे, सबके खंड काव्य दिए रहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं सबके लिए नहीं, जो आपके जिले में हो उसी खंड काव्य का हमें 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न लिखना रहता है। तो एक तो जीवन परिचय आता है, या तो एक उसका सारांश आता है। ठीक है, संक्षेप में लिखिए। तो सेम बहुत अच्छी तरीके से पेपर फिर कह रहा हूँ मैं डिजाइन किया गया है। तो ये था बच्चों आप लोगों का पेपर। आप देख सकते हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बारी बारी एक एक स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। और अगर बात की जाए पेपर पैटर्न की, तो देखिए बोर्ड के पेपर में क्या परिवर्तित रहेगा, इससे क्या अंतर रहेगा सर। तो देखिए अंतर कुछ नहीं रहेगा, बस यहाँ पे ये अंतर रहेगा कि ये आपको यहाँ पे नाम नहीं लिखना है। बोर्ड के पेपर में ध्यान दे दीजिएगा, नाम लिखेंगे पेपर छीन लिया जाता है। ठीक है, नहीं नाम लिखने के लिए आएगा, नाम लिखने के लिए आएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा बोल गया था मैं। हाँ, नाम लिखने के लिए आएगा, कॉपी में नाम नहीं लिखना रहता है, बुक में इस पेपर में तो लिखना रहता है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर लिख लेना है, और नीचे यहाँ पे एक सिग्नेचर यहाँ पे करेगा एग्जामिनर, अपना साइन कर देगा एग्जामिनर, उसके बाद से आप पेपर को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, ये रहा आपका पेपर। ऐसे ही हम और भी जो पेपर आएंगे आपको करवाते रहेंगे अभी के लिए, लेकिन बच्चों बस इतना ही। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप भी ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th के तैयारी करना चाहते हैं यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की, तो बच्चों हमारे चैनल पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ तक कि बच्चों हम लोग डेली लाइव क्लास भी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज डेली लाइव क्लास चल रही है। डेली लाइव क्लास चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यूट्यूब पर। अगर आपको भी उसका टाइम टेबल चाहिए बच्चों, तो आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ बच्चों हम लोग सिलेबस भी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों आपके संडे टू संडे टेस्ट भी हो रहे हैं, और ये सारी सुविधाएं फ्री हैं। ये सारी सुविधाएं क्या है, फ्री है सर। साथ 24/7 हम लोग व्हाट्सअप सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो कैसे जुड़े सर आपके साथ? जुड़ने के लिए बच्चों कुछ आपको नहीं करना है, सिंपल सा है, मन होगा तभी जुड़िएगा। जबरदस्ती किसी को जोड़ने की हमारी इच्छा नहीं, जिनको पढ़ने का मन होगा। ठीक है, कमजोर है तेज है, हमें उससे आवश्यकता नहीं होती है, बस पढ़ने वाले बच्चे हों। देखिए जुड़ने के लिए आपको सिर्फ सिंपल सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9532060199। इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप जुड़ जाएंगे, तो जो भी हम इंपॉर्टेंट नोट्स PDF क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो आपको भी मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।